फ्रेंड, हम लोग कर रहे हैं बिहार के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है बीपीएससी 67वीं री एग्ज़ाम के लिए मार्क्स स्कैनर सीरीज। और आज हम लोग जो टॉपिक लिए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, करेंट अफेयर्स से है। और करेंट अफेयर्स के ही 3-4 टॉपिक्स हम लोग करेंगे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना जिनकी बहुत 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 ज़्यादा है। तो आप इस आज के वीडियो को पूरा देखिएगा और होपफुली कि ये आपको बहुत सारा नया जानकारी तो देगा ही, एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ाने में भी आपकी मदद करेगा। तो मैं शुरू करता हूँ इसको। बिहार सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण समझौते। आज का फैक्ट क्योंकि सारा ही इम्पोर्टेंट है और मैं चाहता हूँ कि बहुत कुछ आपको कम समय में दे दूँ, तो इसके लिए मैं समय बचाते हुए मतलब 2 बार रिपीट नहीं करूँगा, धीरे धीरे ही बोलूँगा, लेकिन आप ये सारे फैक्ट को कर लीजिएगा। बिजली खरीदने के लिए ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मतलब बिजली के लिए बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच समझौता हुआ है। बिहार में पहला बायोगैस प्लांट गेल इंडिया के साथ मिलकर लगाया जा रहा है। बिहार में एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार और सिडबी कार्य कर रही है। मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार और टाटा मेमोरियल सेंटर के बीच समझौता हुआ है कैंसर अस्पताल बनाने को लेकर। सरकारी स्कूल में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता हुआ है बिहार सरकार और अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ। आईआईटी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी बनाकर युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए समझौता किया गया है बिहार सरकार और डाटा टेक्नोलॉजी के बीच। विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए समझौता बिहार और नेपाल के बीच हुआ है। अब बिहार से जुड़े वो आंकड़े जो अभी हाल ही में बदल गए, जो आपको जानना चाहिए, वो हम लोग करते हैं। प्याज का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के नालंदा जिला में हो रहा है। मछली का सर्वाधिक उत्पादन मधुबनी में, जबकि पटना आलू के उत्पादन के लिए, दलहन के उत्पादन के लिए और सबसे अधिक नगरीकृत 3 जिलों के लिए पटना का नाम आता है। एक और फैक्ट है पटना से जुड़ा, वो है सबसे कम गरीब 3 जिला भी पटना से है। मैं इसे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, सबसे कम गरीब 3 जिला पटना में है और सबसे कम नगरीकृत वाला 3 जिला ये भी पटना, सबसे अधिक नगरीकृत वाला 3 जिला ये भी पटना में है। और दलहन के उत्पादन के लिए शीर्ष पर पटना है और साथ ही साथ आलू के उत्पादन में भी शीर्ष पर पटना है। प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक पटना की ही है, जबकि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय शिवहर की है। सबसे अधिक गरीब 3 जिले किशनगंज में है, सबसे अधिक बागवानी भूमि शिवहर में है, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला सिमरा है किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला अरवल है। एनएच की सबसे अधिक लंबाई वाला जिला 3 जिला आपको मिल जाएगा पटना में और सबसे कम लंबाई वाला 3 जिला मिलेगा शिवहर में। चावल के उत्पादन में रोहतास शीर्ष पर है, गेहूं के उत्पादन में भी रोहतास शीर्ष पर है, जबकि मक्का के उत्पादन में कटिहार शीर्ष पर है। पश्चिमी चंपारण गन्ना उत्पादन में शीर्ष पर है और केला का सर्वाधिक उत्पादन हाजीपुर में हुआ। अमरूद का सर्वाधिक उत्पादन नालंदा में हुआ है और आम का सर्वाधिक उत्पादन दरभंगा में हुआ है। 2021 का जो समय रहा उसमें बिहार में कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुए जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं इन निर्माण कार्यों को भी आपको करा देता हूँ। आप एक तरफ निर्माण कार्य और दूसरी तरफ स्थान का एक कॉलम बना लें। पहला फैक्ट है, राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क ये गोपालगंज में बन रहा है। राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में बन रहा है। भारत का मतलब पूरे देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना है। दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो खोले जाने का बात हो रहा है वो भागलपुर में है, यानी कि दोनों ही बिहार से हैं। बापू टावर गर्दनीबाग पटना में लगाया गया। बिहार की पहली फिश फीड मिल रोहतास में। राज्य का दूसरा तारामंडल दरभंगा में लगाया जा रहा है।
जबकि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में है। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर अररिया है। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में है, खोला गया है। उत्तर बिहार का पहला जो बायोडीजल रिफाइनरी है, बायोडीजल रिफाइनरी पटना में खोला जा रहा है। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भी पटना में है। बिहार का पहला इथेनॉल यूनिट गोपालगंज में, और सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो वो पूर्णिया में। इसके साथ साथ देश का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क भी पूर्णिया में है। राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में बनाया जा रहा है। महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बोधगया में। बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय वैशाली में। राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट मैंने ऊपर बताया पूर्णिया में। और भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में बनाया जा रहा है। बिहार में 2021 में इलेक्शन हुए थे, जिसकी सूचना 24 अगस्त को जारी की गई थी। कुल 11 चरण में इलेक्शन हुए थे। और बिहार के इलेक्शन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। पंचायत चुनाव में जो 10वें चरण में हुआ था, इसमें सबसे अधिक मतदान हुआ था। इस बार के पंचायत चुनाव का 10वां चरण सर्वाधिक मतदान यानी 65.44% हुआ था, जबकि सबसे कम दूसरा चरण में है 55.02%। प्रत्येक चरण में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने इस बार अधिक मतदान किया है। और केवल मतदान ही नहीं, नियुक्ति भी महिलाओं की हुई है। जैसे बिहार का सरमेरा प्रखंड, ये नालंदा जिले में आता है, इसके सभी 8 ग्राम पंचायत में महिला ही मुखिया बनी है। 21 वर्ष की अनुष्का बिहार की सबसे कम उम्र की मुखिया बनी। ये शिवहर जिले के कुशहर ग्राम पंचायत की मुखिया बनी है। बिहार सरकार कुछ नीति लेकर के भी आई है, शॉर्ट में हम लोग इसे देख लेते हैं। जैसे बिहार सरकार ने नगर पालिका संशोधन विधेयक लाया 2022। इसके तहत निकाय के मेयर और उपमेयर का चुनाव सीधे जनता के द्वारा कर लिया जाएगा। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लाया। ऐसा करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। इसका शुभारंभ 19 मार्च 2021 से हुआ। तो कई बार डेट्स भी पिछले एग्जाम में कई देखने को मिले थे, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी याद रखेंगे। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 का शुभारंभ 19 मार्च 2021 को हुआ। पेयजल उपभोग शुल्क नीति 2021, पेयजल उपभोग शुल्क नीति 2021, ये नीति नल जल योजना के संवेदकों द्वारा 5 वर्षीय रखरखाव के लिए। इसके बाद बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 पारित किया गया। इसके तहत राज्य में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। बिहार राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण 2020 लाया गया। और बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 भी लाया गया। ये सब फ्रेंड्स वो फैक्ट थे जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। इसी कैटेगरी में एक और फैक्ट है जो विभिन्न प्रकार के सूचकांक आते हैं और उसमें बिहार का क्या स्थान रहा। मैं आपके साथ ये भी शेयर कर देता हूँ कि इसको जारी किसने किया। जैसे 4th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का ये 4था चरण था और इसे FSSAI ने जारी किया। बिहार का स्थान इसमें 16वां रहा। सुशासन सूचकांक केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने लाया था। इसमें ग्रुप बी में 6ठा स्कोर रहा भारत का। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक नीति आयोग लाई थी, 22वां स्थान रहा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया। इसमें सबसे गरीब राज्य में बिहार रहा। इसी तरह से SDG शहरी सूचकांक नीति आयोग ने लाई, पटना का स्थान 22वां रहा। स्मार्ट पुलिसिंग में जिसे इंडियन पुलिस फाउंडेशन ने जारी किया, बिहार का स्थान 29वां रहा। एज ऑफ लिविंग इंडेक्स में आवास एवं शहरी मंत्रालय से जारी करती है, इसमें पटना का स्थान 33वां रहा है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जिसे टाटा जारी करती है, टाटा ट्रस्ट, इसमें बिहार का स्थान 13वां रहा। वहीं नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में पटना का स्थान 16वां था। तो आधारभूत साक्षरता और गणना में जिसे इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस जारी करती है, इसमें बिहार का स्थान सबसे निचला था, अर्थात सबसे
अंतिम स्थान था। बिहार सरकार के कुछ लक्ष्य थे जो हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिए थे। सो फ्रेंड्स, ये करेंट अफेयर्स से जुड़े आज का मेरा सीरीज़ था। आप को ये डेफिनेटली अच्छा लगेगा। मैं आगे के लिए आपको बता दूं कि हम लोग अब नेक्स्ट, क्योंकि एग्ज़ाम करीब आ रहा है, तो मुझे ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि मैं दिन में 2 वीडियो डाला करूं, एक सुबह एक शाम, ताकि आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएँ। और उद्देश्य यही है कि हमारा मार्क्स गेन हो। अगर आप इसे ध्यान से सुन पा रहे हैं, अगर आप इसको कॉन्सेंट्रेटेड होकर के थोड़ा सीरियस लेकर के अगर आप कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में कुछ मार्क्स बढ़ते हुए दिखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का एक कड़ी आएगा पूरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है इसके लिए हमें 2 पार्ट की ज़रूरत पड़े। इंडियन ज्योग्राफी आएगी, और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारा करेंट अफेयर्स आएगा वो आएगा सैटरडे को, और उस दिन हम लोग पूरे 1 साल के करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे, अर्थात सितंबर 2021 से अगस्त 2022 तक। बहुत इंटरेस्टिंग कड़ी होगा। आगे आपको अप टू डेट कर दिया जाएगा। फ्राइडे को एक ऑडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपके एग्जाम में जब भी आपको हताश फील हो, आप उसे सुने, एनर्जेटिक महसूस होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, खूब अच्छे से प्रिपरेशन करें और प्रिपरेशन को सेलिब्रेट करें। थैंक यू, टेक केयर, सेलिब्रेट योर प्रिपरेशन। जय हिंद, जय भारत।